ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं आपको किस्सा बता रहा था इफ्तिखार साहब का। तो आज मुबीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी मंडेज। एंड क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह यार मेरी ट्रेडमिल टूट गई थी कल रात को ना। कल दोपहर को जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो ट्रेडमिल मैंने तोड़ दी, खुद ही तोड़ दी। तो इसके बाद मैं बाहर गया। आज जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, जब मैं भाग रहा था, रन कर रहा था, तो मैंने इफ्तिखार साहब को देखा। इफ्तिखार साहब, इफ़ यू आर वाचिंग मी, थैंक यू वेरी मच। इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कुड हैव एवर डन, और एनीबडी कुड हैव एवर डन। जब वो हमारा रन ख़त्म हो गया और इफ्तिखार साहब घर जाने लगे, तो उन्होंने कुछ कलियाँ तोड़ी और लेके आए हाथों में, और कहने लगे मैं अपनी बेगम के लिए रोज़ लेके जाता हूँ। I just love that. Thank you so very much, and definitely I'm going to come. Definitely इस सैटरडे मुलाकात आपसे होगी, एंड एक कप चाय ज़रूर मैं आपके साथ पीऊँगा। पर इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। मुबीन, क्या कर रहे हैं आज? हमने लास्ट टाइम साहब भाई प्रेगनेंसी के बाद बेली फैट्स के वाले से बात की थी, जो हम ब्रेक की वजह से रुक पाए थे। तो हम आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि उसी को पुरानी को रिपीट करके एक दो रेप्स दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम हमने प्लैंक जैक्स की बात की थी। हाथ ज़मीन रख के 1 2 3, इसके मैंने बताया थे 30 रेप्स थे, और 30 रेप्स के 3 सेट्स थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमने की थी वो हमने की थी क्रॉस। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी क्रॉस, ये वाली 1 2। इसी तरह 15 राइट के किए थे हमने, और 15 लेफ्ट के 1 2। ओके, ये दो एक्सरसाइज हमने लास्ट टाइम थी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज बताते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मेरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लेट गया हूँ, और मैंने थोड़ा सा होल्ड किया। ओह अच्छा, इससे क्या होता है? कोर का एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक मिनट मैं यहाँ पर जब बता दूँ आपको कि ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये दोनों जो आपने आर्च बनाया हुआ है अपने पूरे जिस्म का, इनको दिखाइए ज़रा। ऐसे जो आर्च बनाया हुआ है, ये आपकी ये जो कोर होती है, ख़ास तौर पर जो आपके पेट के मसल्स होते हैं, ये उस पर काम करता है। ये मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, बेतहाशा करता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मैंने, जाहिर है मेरी तो खैर दवा भी साथ साथ चलती है, लेकिन एक्सरसाइज को आप ना छोड़ें। एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट थिंग। तो इस ये आर्च जब बनाएंगे आप, तो आपका ये कोर जो है ये बड़ा काम करता है। ये यहाँ से सारी कैलोरीज बर्न होती हैं। एग्जैक्टली। ओके, इसके हमने 30 सेकंड्स के 3 सेट किए, और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, इसको फ्लटर किक्स कहते हैं। टांग उठा दिया, ये 1 2 3 अच्छा, 4। ये जो फ्लटर किक्स हैं, ये बड़ी कमाल चीज़ होती हैं। फ्लटर किक्स आपके लोअर एब्डोमिनल पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं। ये जो आपका लोअर एब्डोमिनल है, जहाँ से आपका फैट बाहर निकल के ऐसे आ रहा होता है, तो इस पे यहाँ पर बड़ा काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप क्रिस क्रॉस भी ऐसे करते हैं, एंड दैट्स आल्सो रियली गुड। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं क्रिस क्रॉस, और इसमें हमें क्रॉस करना होता है। हमने एक लेग ऊपर 1, बिगनर के लिए बता रहा हूँ, 2, इसको स्पीड में करते हैं बेसिकली, लेकिन फिल वर्क बिगनर। बैक 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 बैक। इसको जब तक आपकी फ्लुएंसी आती रहे, उससे हिसाब से आप खुद ब खुद आप स्पीड बढ़ाते रहें। ओके, इसके भी हमने 30 सेकंड्स के रैप्स किए, और हमने 3 सेट करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, इसको हम कहते हैं माउंटेन क्लाइंबर। अच्छा, ये बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज होती है, लेकिन आप ज़रूर कर सकते हैं। ये भी आपके कोर के लिए कमाल है। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है माउंटेन क्लाइंबर। आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। बिगनर के लिए बता रहा हूँ, पहले स्लो, लेफ्ट लेफ्ट राइट। अभी आहिस्ते आहिस्ते जिस तरह आपकी पोजीशन बढ़ती रहती है, उस वक्त खुद से आपकी स्पीड भी बढ़ती चली आती है। ओके, नेक्स्ट वर्कआउट, क्योंकि हम आज बिल्कुल लोअर बैली फैट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वर्कआउट कोब्रा पोज। इसका इम्पैक्ट पूरा आपकी बैकबोन मसल, और ये कमाल होता है, ये कमाल होता है। ये तो मेरी सबसे लास्ट एक्सरसाइज होती है। मेरा सबसे एक्सरसाइज के अंदर लास्ट रूटीन ये वाला होता है, सबसे लास्ट रूटीन। तो आप ड्रेंच हो रहे हैं पसीने के अंदर, पसीना आपसे ऐसे बह रहा होता है। रियली गुड। ये आपके पूरे ये वाले मसल, ये देख लीजिए, ये वाले मसल काम करते हैं इसके अंदर, ये वाले मसल काम करते हैं, ये जो आपके लव हैंडल्स हैं ये काम करते हैं। दे ऑल गो अवे। इसके बाद इस वर्कआउट को हमने 30 सेकंड्स के लिए किया, 3 सेट्स किए। लास्ट एक्टिविटी जो आज के लिए हम करते हैं, इसी को सुपरमैन में, लेकिन इसको हम फ्रंचेस में करेंगे। 1 2। मैं अपने हाथों के साथ अपनी बैक लोअर लेग्स भी उठा रहा हूँ। 8 9 14 एंड 15। इस एक्सरसाइज को हमने 15 के रैप्स किए,
और 3 सेट्स किए। इन एक्सरसाइजेस का मतलब मेन हम प्रेगनेंसी के बाद जो फैट्स लटक जाती है उस पर हमने काम किया ताकि वो अच्छा, फीमेल। वैसे भी अगर आप ऑब्वियसली प्रेग्नेंट नहीं भी हैं और मर्द भी अगर इसको कर रहे हैं तो उतनी इफेक्टिव होती बिल्कुल बिल्कुल मर्द, लेकिन मर्द के लिए थोड़ा सा हम पॉस्चर को चेंज कर देते हैं। मर्द के लिए हम थोड़ा सा पॉस्चर चेंज कर देते हैं, थोड़ा इसको और इंटेंस कर देते हैं, है। ओके। इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं थोड़ी। आपको पता है हिट वर्कआउट में हम डिफरेंट। अच्छा, एक बात और हमेशा याद रखिएगा, एक्सरसाइज से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। Exactly. और एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। कूल डाउन जिसे हम कहते हैं। अगर जी कूल डाउन, अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, देखिए आज जैसे जब मैं भाग रहा था तो मैं इंटरवल्स में भागता हूँ। मतलब पहले मैं तेज़ भागता हूँ, फिर मैं स्लो हो जाता हूँ, फिर मैं बिल्कुल स्लो हो जाता हूँ, फिर मैं तेज़ भागता हूँ। फिर ये इंटरवल्स के अंदर अगर आप भागेंगे तो आपका रन जो है वो बढ़ जाता है, आपकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं। और फिर याद रखिए कि आपने स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है। स्ट्रेचिंग बहुत तरह की होती है, मतलब आपने उठा के सिर्फ ये भी कर लिया तो ये भी आपकी स्ट्रेचिंग ही कहलाएगी। आपने ये पोजेज इस तरह से दे दिए, दूसरी टांग भी आपने ऐसी उठा के कर ली इस तरह से, ये आपने पूरा मतलब आपने ये पूरे अपने हाथों को एक एक चीज़ जो आपने इस्तेमाल की है आपने उसको स्ट्रेच करना है। ये देखिए यहाँ से अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो ये आपका पूरा इस पे यहाँ पर आता है। फिर इसके साथ साथ आपने अगर ये किया तो ये पूरा इसके साथ साथ आता है। देन और जब आप वार्म अप कर रहे हैं तो याद रखिए बहुत सारे लोग बड़ी गलती करते हैं। हम वार्म अप बहुत तेज़ करने की ज़रूरत नहीं। वार्म अप इज़ वेरी सिंपल। 2-4 एक्सरसाइजेज हैं वार्म अप की, ये आप इस तरह से वार्म अप कर सकते हैं अपनी बॉडी को, जंप एंड जैक कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन पहले वार्म अप कीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाइए, कार्डियो करिए। और अगर वेट्स करने हैं तो कार्डियो के बाद वेट्स करें, डायरेक्ट वेट्स पे ना जाए। मैं राइट? बिल्कुल 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 ऐसा ही है। वार्म अप की सिंपल एक डेफिनेशन मैं आपको आता हूँ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताई कि आपका 2 डिग्री फ़ारेनहाइट आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए ताकि आपकी बॉडी जो है पसीना एक्सक्रीट करना। बिल्कुल सही है। सिंपल ये आप कर लेंगे, आपका वार्म अप कंप्लीट हो गया। कूल डाउन क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब अपनी बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं, स्ट्रेच आउट कर देते हैं, मतलब मसल्स फाइबर बेसिकली स्ट्रेच कर देते हैं, तो होता है कि ये है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है और बाद में लैक्टिक एसिड बनने की वजह से वो ब्लॉक होना शुरू होती है। इस वजह से स्ट्रेच करके कूल डाउन करके उन मसल्स को रिलैक्स करें ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट इजीली हो जाए। थैंक यू मुबीन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन वंडरफुल टॉकिंग टू मुबीन। ये एक्सरसाइजेज याद रखिएगा। आप सुनते हैं ब्रेक के बाद जाएगा कहीं नहीं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।